students, welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today we are going to make the next part of the class 10th economics second chapter sectors of the Indian economy. तो हम previous वीडियो में हमने बात की थी एम्प्लॉयमेंट की. सो नाउ टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. कैसे हम अलग अलग इन सेक्टर्स में लाइक सेकेंडरी एंड टर्सरी और कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट को रिमूव करें और न्यू जॉब्स क्रिएट करें, इसके बारे में हम बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. देखिए कैसा है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यू to considerable unemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. कह रहा है कि जैसा कि आप देख चुके हैं ऊपर का पिछले डिस्कशन में कि एग्रीकल्चर में कई जगह पर ऐसा है कि कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट है. आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं किसी भी एक छोटे से प्लॉट में. तो कैसे इन लोगों को अलग अलग जॉब दी जाए या इन जो लोग खाली फुली पोटेंशियली वर्क नहीं कर रहे हैं उन्हें कैसे वर्क कंप्लीट दिया जाए, इसके ऊपर हम बात करेंगे. टेक द केस ऑफ लक्ष्मी. फिर से वही लक्ष्मी का केस लेते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर की लैंड थी और उसके घर में 5 फैमिली मेम्बर्स हैं. इस छोटे से प्लॉट में वो सभी लोग एंगेज थे. लेट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे मोर जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं. ओके, सो टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट इन अनइरीगेटेड लैंड. मतलब कि उसके पास कोई भी इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रेन पर टोटली डिपेंड है. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, बैंक उनको लोन दे सकते हैं जिससे वो लोग क्या करें, एक कुआं बन सकता है, ठीक है, इरिगेशन के लिए हेल्प करेगा उनको. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप. जब उसके पास इरीगेशन की फैसिलिटी आ जाएगी तो ऑब्वियसली अब तक वो रेनी सीजन पे ही क्रॉप को ग्रो करती थी. अब क्या है, वो किसी भी सीजन में उसके पास वाटर अवेलेबल है फॉर द इरीगेशन, शी कैन ग्रो द सेकेंड क्रॉप. अब वो जो है एक तरीके से मल्टी क्रॉपिंग कर सकती है, राइट. वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन. लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people फॉर 50 days. कह रहा है कि एक एग्जांपल लेते हैं. अगर 1 हेक्टेयर जो आपके पास ज़मीन है वो 50 डेज़ का वर्क आपको देती है, काम देती है. एप्लीकेशन सो 2 more members ऑफ फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड. तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि अपनी ही उस लैंड पर 2 और लोगों को काम मिल सकता है. मतलब एक हेक्टेयर में अगर 2 लोगों को जॉब मिल रही है तो एक जो उसके पास 2 हेक्टेयर है तो दूसरे पर वो क्या कर सकती है, 2 लोगों को और जॉब दे सकती है. नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स, ठीक है. This could lead a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए और जो है नालियाँ बनाई जाएँ इरिगेशन के लिए, कैनाल्स अगर डिग की जाएँ, खोदी जाएँ, तो ऑब्वियसली बात है गाँव के लोगों को उन कैनाल्स और डैम को कंस्ट्रक्ट करने में क्या मिलेगा, काम मिलेगा. नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. दे would also need to sell some of this. लक्ष्मी जैसे कई फार्मर अगर एक गांव में अच्छा प्रोड्यूस कर पाएँ, क्योंकि अब तक क्या था कि वो जो भी प्रोड्यूस करते थे उन्हीं की फैमिली के लिए हो पाता था. अब क्या होगा, उनके पास सरप्लस फूड ग्रेन्स होगा जिसको वो सेल आउट करेंगे. फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट. और इसके लिए क्या होगा, पूरे गाँव में एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, एक नीड होने लगेगी. देयर प्रोडक्ट्स टू द नियर बाई टाउन. और टाउन में बेचने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना. इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्ट एंड storage of crops or makes better rural roads so the mini truck reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade.
तो इससे क्या होगा, जब लक्ष्मी और अदर लक्ष्मी जैसे कई सारे फार्मर्स अगर अच्छा ग्रो करेंगे और सेल करेंगे तो क्या होगा, इससे एक नई सर्विस जनरेट हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट हेल्प करे, जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, उनकी कच्ची सड़कों को कन्वर्ट करे पक्की सड़कों से, उनको जो है कनेक्ट कर दे शहरों से या सिटीज़ से, तो इससे क्या होगा कि वो जो ईजीली ट्रांसपोर्ट का एक नया सर्विस जनरेट होगा और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। कुछ लोगों को जो है मिनी ट्रक और टुक टुक या अदर जो भी ट्रांसपोर्ट के मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको यूज़ करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। लक्ष्मी की नीड केवल वाटर तक ही सीमित नहीं है। टू कल्टिवेट द लैंड सी ऑल्सो नीड सीड्स। उसको अच्छे बीजों की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की ज़रूरत है, पंप सेट की ज़रूरत है टू ड्रॉ द वाटर। ठीक है, बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज। एक बार में वो सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकती है क्योंकि वो एक पुअर फार्मर है। सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड पे द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रीज़न क्या है कि जो लक्ष्मी है उसको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इस सिचुएशन में, और जो है मनी लेंडर से उसको क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। अब आगे देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करी है, इफ़ द लोकल बैंक गिव हर क्रेडिट एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शी विल बी एबल टू बाई ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। दिस मीन्स दैट along with water we also need to provide cheap agriculture credit। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन मतलब कृषि जो है उनको उधार पैसा मिले तो कृषि लोन बोलते हैं इसे, ये भी ज़रूरी है फार्मर फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव। ठीक है, अगर उन्हें फार्मिंग इम्प्रूव करनी तो केवल पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होने से नहीं होगा। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में। आप इसको अगले चैप्टर में इसको पूरा डिस्कस करेंगे हम। अनदर वे बाई विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई। हम ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और कहाँ की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है केवल उसकी बात कर रहे हैं। प्रोमोट एंड लोकेट द इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज where a large number of people may be employed for intense। Suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea, pulse crop है ये, setting up dal mill to producer and process these sale in the cities is one of such। Storage could give the opportunity to farmer to store their produce like the potatoes and onions and sell them when their price is good। तो देखिए अगर क्या है, अगर आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह को अगर यहाँ पर बुलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह का जो है बनाएंगी, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाएंगे और जो है वहाँ पर वो उस चीज़ को स्टोर करेंगे, और जब भी रेट उसके हाई होंगे तो उसको सेल आउट करके वो अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है, आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स वेयर द फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। ठीक है, तो जो है शहद के सेंटर्स आप ग्रो कर सकते हैं साथ ही साथ। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप द इंडस्ट्रीज़ दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टमाटो, फ्रूट्स which can be sold outside the market। This will provide the employment industry located in semi-rural areas and not necessarily in large urban cities। ठीक है, ऐसे सेंटर्स को, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को आप एक जो है इनवाइट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं जो वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह के उसमें इंगेज रहती हैं और सिटीज़ में जो सेल आउट करें। फिर कह रहा है व्हाट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड इन योर एरिया। कैन यू थिंक ऑफ सम। आप अपने एरिया में इन लोगों के बारे में कुछ सोचिए। डू यू नो दैट इंडिया अबाउट द 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशन institutions। The rest of particularly those aged less than 18 years may be at home। तो ये भी एक हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Many of them may be
वर्किंग एज द चाइल्ड लेबरर। कई लोग जो है हमारे वहाँ पर एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, छोटी सी उम्र से वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं चाइल्ड लेबर के रूप में, और यही वजह है कि वो आगे क्या होता है कि एक अच्छी जॉब पाने में जो है एक तरीके से फेल हो जाते हैं, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती और फिर वो ऑड जॉब्स करते हैं जिसमें उनकी इनकम कम रहती है। ठीक है, इफ़ दी चिल्ड्रन आर अटेंड स्कूल्स we will require more buildings, more teachers and other staffs. A study conducted by the erstwhile planning commission, ठीक है, now known as नीति आयोग, estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in education sector alone. Similarly, if we are improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some ways by which job would be created, and we would also able to address the important aspects of development. टॉक अबाउट द चैप्टर फर्स्ट में हमने जो बात करी है डेवलपमेंट की, तो हम यहाँ पर इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो बेटा ये आंसर हो गया, हाउ टू क्रिएट द न्यू जॉब्स। आप देख सकते हैं बहुत सारे वे इन्होंने डिस्कस करे हैं यहाँ पर। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। इट कुड बी टूरिज़म। ठीक है, हर स्टेट जो है नई नई जॉब्स को क्रिएट करने में एबल है, लाइक टूरिज़म का काम कर सकते हैं, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को ओपन कर सकते हैं, न्यू सर्विस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आप काम कर सकते हैं। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन इन सब में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये सभी चीज़ें कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। जब गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट करेगी, सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, एंड बैंक एबल टू गिव द चीप लोन्स, then it will be able to create the new jobs in these sectors. For example, the same study by the planning commission says that if the tourism as the sector improved every year, we can give the additional employment more than 50 lakh people. केवल एक टूरिज़म पर अगर हम काम करें तो हम 35 लाख लोगों को क्या दे सकते हैं? जॉब दे सकते हैं। ये प्लानिंग कमीशन ने खुद बोला है। We must realize that some of the suggestions discussed above would take long time employment, ठीक है, implement. For the short terms we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India made a law implementing right to work. ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म काम भी हमें करने होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बेसिस पे हैं। तो देखिए, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज़ द कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये राइट टू वर्क है, शॉर्ट टर्म जो है एक तरीका है कि लोगों को काम देने का मनरेगा में। अंडर द मनरेगा 2005 में ये लॉन्च हुई थी, जिसे मनरेगा के नाम से जानते हैं। ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज़ गारंटी, गवर्नमेंट गारंटी देती है 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है सरकार की तरफ से दी जाती है रूरल एरियाज़ में। तो इट्स ए ड्यूटी टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। इट विल गिव द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज टू द पीपल, द टाइप्स ऑफ वर्क दैट इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरीके से लैंड में जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर ज़्यादा इस पर काम दिया जाता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, शॉर्ट टर्म तरीका है काम देने का। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू जॉब्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।